अब हम बात करते हैं मॉस्किटो की, यानी कि मच्छर की हम लोग बात करते हैं। किसकी? मच्छर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलिए इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, यहां पर आपके सामने दिया हुआ है मच्छरों की अगर मैं बात बताऊं, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। सीटेट वाले जो है इन तीन को ही सबसे ज्यादा आज तक आपके एग्जाम में पूछते हैं, और यही पूछे गए क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं वो भी। तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया किसकी वजह से फैलती है? इन मच्छरों की वजह से फैलती है, ठीक है। इन मच्छरों की वजह से फैलती है। तो एक मच्छर आदमी को क्या बना देता है? एक मच्छर आदमी को मरीज बना देता है, ठीक है, नाना पाटेकर वाला नहीं। तो डेंगू क्या होता है? एक वायरस होता है, उससे फैलने वाली बीमारी है, जो आपका ये आपका एडिज एजिप्ट नामक जो संक्रमित आपकी मादा मच्छर है उसके काटने से फैलता है। डेंगू मच्छर जो जब काट लेता है किसी को, तो जो आपने देखा होगा डेंगू बुखार हो जाता है, ठीक है। तो उसमें जो होता है उसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, यानी जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उसमें पेन होता है, ठीक है। तो ज्यादातर हड्डियों पर उसका असर पड़ता है। पैरों के तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से पहचानते हैं। कौन पहचानते हैं? मच्छर। आपने कभी एक बात नोटिस की है, जैसा आप लोग कहीं पर बैठे होंगे तो जो मच्छर होंगे तो आपके पैरों के जो तलवे है ना, ज्यादातर वहीं पर आपको काटते हुए नजर आएंगे, ठीक है। या फिर अगर वहां नहीं आएंगे तो आपके शरीर के पास आ जाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर की गर्मी से हमें पहचान जाते हैं कि भाई माल कहाँ रखा है, चलो वहां पर माल रखा है, खून चूस कर आते हैं अभी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें पहचान जाते हैं। पानी में अंडे देते हैं, इसलिए कहा जाता है कि पानी को एक जगह पर कलेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या कहा जाता है? कि पानी को एक जगह पर कलेक्ट, एक जगह पर रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वहीं पर आपके ये अंडे दे देते हैं। इसी की वजह से आपके डेंगू होता है, ये आपके मच्छर रोग फैलाते हैं। इसलिए यहां पर एक बात आपके एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है। कौन सी बात दी हुई है? जैसे मान लीजिए रुका हुआ पानी है, ये यहां पर मान लीजिए रुका हुआ पानी है, ठीक है। ये मान लीजिए कोई टंकी है पानी की, कूलर है किसी का, या ये खाली बर्तन था जिसमें पानी रखा हुआ है बहुत टाइम से। अब यहाँ पर इनके लार्वा घूमते रहते हैं। क्या है? यहाँ पर ये लार्वा घूमते रहते हैं, जो मच्छरों का यहाँ पर प्रजनन होता है उनके जो लार्वा होते हैं घूमते रहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने तेल डाल दिया, इसके अंदर केरोसिन डाल दिया। तो जब तेल इसके अंदर डाल देते हैं तो यहाँ पर इनको क्या हो जाता है? ये सांस लेने में इनको दिक्कत हो जाती है। जब सांस लेने में दिक्कत हो जाती है तो इनका लार्वा यही खत्म हो जाता है मच्छरों का। तो ये फिर बीमारी को फैलने नहीं देते, ठीक है। सांस लेने में तो यार पता नहीं, मुझे भी आज बहुत दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। आपको मेरी आवाज भी आ रही होगी, ठीक है, गहरी गहरी सांस ले रहा हूं मैं। मक्खी से क्या फैलता है? डायरिया फैलता है, हेजा फैलता है और टाइफाइड फैलता है। अब देखिए मक्खी क्या काम करती है? गंदी जगह पर जाकर बैठती है, फिर हमारे घर के अंदर आती है, खानों के ऊपर बैठती है, ठीक है। तो इस प्रकार से डायरिया, हेजा, टाइफाइड करती है। पानी में तेल या केरोसिन डाला जाता है, ये बात मैंने आपको बता दी, मच्छरों के लार्वा को खत्म करने के लिए, ठीक है। ये केरोसिन डालते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन ना मिले। तो ये बात होगी आपके मलेरिया के बारे में।